हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम सबका है कुछ कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बोल सकते हैं इसे या कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, दोनों सेम बात है। देखते हैं क्या है जो। तो फर्स्ट में क्या कर रहा है, फाइंड रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कहां से, इंक्लाइंड प्लेन से। अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है, उस अल्फा है। ठीक है, सच डेट बॉल स्ट्राइक द इंक्लाइंड नॉर्मली। बोल रहा है क्वेश्चन में कि मुझे रिलेशन निकालना है, रिलेशन फाइंड करना है थीटा और अल्फा के बीच में, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि यहां से बॉल को यू वेलोसिटी से यहां से थ्रो किए, फेंके, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल पे। तो बॉल चलते 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 यहां पे देख रहा है नॉर्मली बोल रहा है, नॉर्मली बोल दे क्वेश्चन में या परपेंडिकुलरली बोल ले, परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली या ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली, तीनों सेम बात है। नॉर्मली बोल दे, परपेंडिकुलरली बोल दे या ऑर्थोगोनली बोल दे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा, मतलब कि रिलेशन निकालना है थीटा और अल्फा के बीच में। और बोल रहा है कंडीशन भी दिया हुआ है कि जो यहां से बॉल है इसको थ्रो किया गया है यू वेलोसिटी से, अब बॉल जाके टकराता है चलते 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 यहां पे परपेंडिकुलरली टकराता है किस पे, इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस पे, यानी कि स्ट्राइक द इंक्लाइंड नॉर्मली, यानी कि इंक्लाइंड पे नॉर्मली जाके क्या करता है, स्ट्राइक करता है। ठीक है, नॉर्मली क्या करता है, स्ट्राइक करता है, यानी कि बॉल यहां से थ्रो किए यू वेलोसिटी से, चलते 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 यहां पे आके क्या कर दिया, नॉर्मली स्ट्राइक कर दिया। नॉर्मली बोले क्वेश्चन में, ऑर्थोगोनली बोल दे या परपेंडिकुलरली बोल दे, तीनों सेम बात है। तो क्या समझ रहे हैं, अच्छा जब बॉल को यहां से थ्रो किया गया यू वेलोसिटी से, चलते चलते यहां ऑर्थोगोनली या परपेंडिकुलरली या नॉर्मली आके स्ट्राइक किया, तो जिस टाइम स्ट्राइक कर रहा है इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, तो इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर स्ट्राइक किया, बताना उस टाइम अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कोई वेलोसिटी होगा, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कोई वेलोसिटी होगा, नहीं होगा ना। तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन को एक्स मान लेते हैं, क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन को क्या मानते हैं, एक्स, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन को क्या मानते हैं, बाई मान लेते हैं, क्या मानते हैं, बाई मान लेते हैं। ठीक है, बाई मान लेते हैं। अबे यार लाइन सही से नहीं ड्रा हो रहा है मुझसे, ठीक है, बाय मान लिए। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्स को कंसीडर किए, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन बाय को कंसीडर किए। तो बताना जब बॉल यहां से यू वेलोसिटी से थ्रो किए एंगल थीटा पे, तो चलते 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 यहां पे आके परपेंडिकुलरली हिट किया, स्ट्राइक किया, किसको, इंक्लाइंड प्लेन को। तो जब इंक्लाइंड को परपेंडिकुलरली हिट किया या स्ट्राइक किया, तो इस एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होगा, ये आगे परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है ना, तो एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगा, जो भी वेलोसिटी होगा सिर्फ बाय डायरेक्शन में होगा। समझ में आया, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। अच्छा जब बॉल को यहां से थ्रो किए उस टाइम एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, इसको ब्रेक करते हैं, एक्स में हो जाएगा यू कोस थीटा, अब बाय में क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। ठीक है, एक बात और, जिस टाइम बॉल को यहां से थ्रो किए उस टाइम टाइम कितना होगा, 0 होगा। अच्छा जब बॉल यहां से चलते 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 यहां पे ग्राउंड पे आके, यानी ग्राउंड पे नहीं, इंक्लाइंड प्लेन पे आके परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है, उस टाइम टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान देना, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, इधर इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना लगेगा, जी कोस अल्फा। ये पहले लेक्चर में बताए थे, प्रोजेक्टाइल मोशन के इंक्लाइनेशन के बेसिस पे बताए थे। जब इन प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन बताए थे, तब ये बताए थे ना कि नीचे की तरफ जी कोस अल्फा होगा, इधर क्या होगा, जी साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है,
आप ध्यान देना, जब बॉल यहाँ पे आके हिट किया, स्ट्राइक किया, उस टाइम एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला कौन सा होगा? मुझे यहाँ का वेलोसिटी निकालना है एक्स डायरेक्शन में, तो कौन सा होगा? v बराबर u प्लस ए टी। मुझे इस पॉइंट का वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्स डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्स डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी 0 होगा वो भी पता है, टाइम कितना लगा वो भी पता है, एक्सेलरेशन कितना है वो भी पता है एक्स डायरेक्शन में। तो कौन सा फॉर्मूला होगा सबसे बेस्ट? बोलेगा सर हम सबको तो मचाने वाला फॉर्मूला एक याद है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, u प्लस ए टी। बताना, मुझे वेलोसिटी फाइनल पता है एक्स डायरेक्शन का, तो इनिशियल वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में चाहिए और एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में चाहिए। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि गैलीलियो चाचा बोले थे कि जो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा ना या वेलोसिटी, तो सिर्फ एक्स वाला पे डिपेंड करेगा, वाई वाला पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम जितना भी काम कर रहे हैं एक्स वाले पे कर रहे हैं। तो बताना, जब बॉल यहाँ पे वर्टिकली, बोल सकते हैं परपेंडिकुलर लिया, ऑर्थोगोनल या नॉर्मली आके स्ट्राइक कर रहा है, उस टाइम वेलोसिटी कितना है? 0 है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है? u cos थीटा है, तो u cos थीटा प्लस एक्सेलरेशन कितना है बाबू? वेलोसिटी इधर लग रहा है एक्स डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन इधर है, तो यानी वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस जी साइन अल्फा टाइम कैपिटल टी हो जाएगा, क्योंकि जब बॉल यहाँ से यहाँ तक जाएगा परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा तब टाइम कितना हो जाएगा? कैपिटल टी हो गया। अब देखो इधर निगेटिव में, इधर आएगा तो पॉजिटिव में चलेगा, तो निकाल लो इसको, इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? u cos थीटा बराबर g साइन अल्फा। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? 2u साइन थीटा बटा g cos अल्फा, ये लिखवाए थे। देखो u से u कैंसिल हो जाएगा, एक g से g कैंसिल हो गया। अच्छा, ये साइन थीटा इधर है, इसको इधर ले आओ, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 तो यहाँ बचा हुआ 2 लिखा जाएगा, और साइन अल्फा नीचे में कितना है? कोस अल्फा, तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा बटा साइन थीटा यानी कि कोट थीटा बराबर 2 साइन अल्फा बटा कोस अल्फा यानी कि tan अल्फा। ये आ गया हम सबका वैल्यू। समझ में आया? कितना आ गया यहाँ पे हम सबका वैल्यू? अच्छा, इसको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो इसको यहाँ पे लिख दो। देखो ई कितना है? कोस थीटा बटा साइन थीटा यानी कि कोट थीटा बराबर 2 है, तो 2 आई हो गया tan अल्फा। देख रहा है? थीटा और अल्फा के बीच का रिलेशन आ गया, यही तो फाइंड करना था। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला में क्या कह रहा है? नेक्स्ट वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नीट में तो पूछेगा नहीं, क्योंकि नीट के पूछने का इतना औकात है ही नहीं कि ये सब क्वेश्चन पूछेगा, और टाइम भी नहीं देता है नीट में ताकि ये सब क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है? फाइंड रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। इसके पहले भी क्वेश्चन था तो उसमें रिलेशन निकालना था थीटा और अल्फा के बीच में। सच डेट प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली। भाई साहब देखो, हॉरिजॉन्टल से एक अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड प्लेन है, और इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को, या मान लो क्या चीज है, बॉल को फेंका गया, यहां से थ्रो किया गया, कितना वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। तो यह बॉल जो है चलते चलते इस प्रकार से यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जाके क्या करता है? हिट करता है, स्ट्राइक करता है, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन के हॉरिजॉन्टली जाके क्या करता है? स्ट्राइक करता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, समझ में आया? जाके हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करता है। तब बताना है रिलेशन थीटा और अल्फा के बीच में। अच्छा बाबू, एक बात ध्यान देना, ध्यान से सुनना, हम लोग का सबसे एक थोड़ा सा ट्रिकी वाला पॉइंट बताते हैं। जब ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे, इस प्रकार से था,
तब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में था, यानी सिर्फ हॉरिजेंटली मोशन कर रहा था, सिर्फ हॉरिजेंटल चल रहा था। क्या, जब किसी बॉल को मान लो यहां से थ्रो किए, जब मैक्सिमम हाइट पहुंचा तो हॉरिजेंटली हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब यहां पे देखते हैं हम लोग इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन है, यहां से किसी बॉल को थ्रो किया गया, आई जाके हॉरिजेंटली आके क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया किसको, इंक्लाइंड प्लेन को। ठीक है, स्ट्राइक कर दिया किसको, इंक्लाइंड प्लेन को। अच्छा, एक समय के लिए इसको हम लोग कंसीडर करते हैं पूरा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करते हैं। तो जब कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ग्राउंड टू ग्राउंड, तभी मैक्सिमम हाइट कहलाएगा सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, ये मैक्सिमम हाइट कहलाएगा, एच मैक्सिमम कहलाएगा ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, कहलाएगा ना। भले इनक्लाइन के लिए पूरा कंप्लीट कराएगा, इनक्लाइन के लिए पूरा कंप्लीट कराएगा, क्योंकि बॉल यहां से चलते चलते यहां पहुंच ही गया, तब प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन तो कंप्लीट हो गया। लेकिन एक बार कंसीडर कर रहे हैं इस इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला एक टाइम कंसीडर कर रहे हैं ये वाला पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम यहां से यहां तक यानी टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इंक्लाइन मोशन का। तो देखना इंक्लाइन मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, इंक्लाइंड प्लेन का। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यहां से यहां तक का बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक का कितना होगा बताना, 2u साइन थीटा बटा जी कोस अल्फा। क्या होगा, जी कोस अल्फा, क्योंकि पता है यहां पे नीचे लगता है जी कोस अल्फा, इधर लगता है जी साइन अल्फा। ठीक है, टूटने के बाद। अच्छा, ये तो हो गया इंक्लाइन प्लेन का टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अब इंक्लाइन वाला को हटा देते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, तो हो जाएगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब वर्टिकली यानी कि जब वेलोसिटी, जब पार्टिकल या बॉल हॉरिजेंटली हो गया, क्या हो गया, हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटली कब होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे रहता है, यानी कि बॉल यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे हो गया सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, यानी कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में जब बॉल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी ये टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ असेंडिंग फॉर इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि यहां से यहां तक टाइम ऑफ असेंडिंग होगा, यहां से यहां तक टाइम ऑफ डिसेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जो टाइम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन का प्रोजेक्टाइल मोशन का आया, वही टाइम किसका हो जाएगा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम ऑफ असेंडिंग होगा। तो बताओ टाइम ऑफ असेंडिंग किसके लिए, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन कितना हो जाएगा, u साइन थीटा बटा जी होता है। ये टाइम दोनों बराबर होगा, तब जाके बॉल यहाँ पे हॉरिजेंटली हो जाएगा। तो दोनों टाइम को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों टाइम को बराबर कर लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसका, इंक्लाइंड प्लेन का किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ असेंडिंग, सॉरी टाइम ऑफ असेंडिंग कर देते हैं, टाइम ऑफ असेंडिंग ग्राउंड टू ग्राउंड वाला। ठीक है, अब देखो टाइम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन का कितना था, 2u साइन थीटा बटा जी कोस अल्फा बराबर u साइन थीटा बटा जी, u से u कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ सॉरी एक बात ध्यान देना बाबू, ई ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये थीटा थोड़ी होगा, यहां से फेंका गया है ना, तो थीटा प्लस अल्फा, बात को ध्यान रखना, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अब मजा आएगा, तो ये कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा हो गया ना। अब देखो जी से जी कैंसिल हो गया, यू से यू कैंसिल हो गया। अब एक साइड कर दो किसको, अच्छा देखो 2 है तो 2 रह जाएगा, साइन थीटा है तो साइन थीटा रह जाएगा, बराबर कोस अल्फा और साइन थीटा प्लस अल्फा। ये आ गया रिलेशन किसके बीच में, थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन आ गया। यही हम सबको फाइंड करना था। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो तगड़ा क्वेश्चन है वो
ये हम सबका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले जो क्वेश्चन किए हैं वो सब उसके रिलेटिवली थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा बोल सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सीखने के खुद ट्राई करना आप लोग, मैं सिखाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें दो इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। एक ओपी है जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है, एक ओक्यू है जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से पी पॉइंट का हाइट कितना है, एच है, और क्यू का कितना है हॉरिजॉन्टल से, कैपिटल एच है, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक बॉल है, क्या है, एक बॉल है। बॉल को पी पॉइंट से थ्रो किया गया, फेंका गया, कितना है वेलोसिटी से, 10√3 मीटर पर सेकेंड। अब परपेंडिकुलरली थ्रो किया गया है। जब परपेंडिकुलरली थ्रो किया गया तो ये बॉल यहां से चलते 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 यहां परपेंडिकुलरली क्या कर दिया, हीट कर दिया। क्या कर दिया, परपेंडिकुलरली हीट कर दिया बॉल। किस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, ठीक है। परपेंडिकुलरली क्या कर दिया, हीट कर दिया। किस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, ठीक है। इस प्रकार से आगे हीट कर दिया, किस पॉइंट को, क्यू पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा बताना कि जब बॉल यहां से थ्रो किया गया है यू वेलोसिटी से, यानी कि 10√3 मीटर पर सेकेंड से, तो नीचे की तरफ एक जी लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा ए 30 है, ए 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अच्छा ई 30 है, ई तो 90 दिखाई दे रहा है, ये भी 90 दिखाई दे रहा है। ई 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। बताना इधर ए 60 है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 30। कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो देखना जब ये जी ब्रेक होगा तो इधर कितना आएगा, जी कोस 60 या साइन साइन 30 ले लेते हैं, जी साइन 30, ठीक है। जी साइन 30 और जी कोस 30। जी साइन 30, ये जी साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, जी यानी कि 10 और साइन 30 का आने लगे 1/2, यानी कि आ गया 5, यानी कि -5 आ गया। किधर, इसका एक्सेलरेशन। इसका कितना आएगा, जी का 10 और √3/2 यानी कैंसिल होगा तो 5, यानी कितना चलाएगा, 5√3 आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा जब बॉल को यहां से थ्रो किया गया परपेंडिकुलरली, अच्छा इस प्लेन को मान लेते हैं हम बाई एक्सिस। क्या मानते हैं, कंसीडर करते हैं बाई एक्सिस, ठीक है। इस प्लेन को कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। क्योंकि बॉल यहां से जब थ्रो किया गया, यहां से थ्रो किया गया 10√3 मीटर पर सेकंड से, तो बॉल चलते 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 यहां पहुंच गया। शुरुआती में बॉल का टाइम 0 होगा, और जब बॉल यहां से चलते चलते इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जब बॉल इस एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलरली हिट कर रहा होगा, स्ट्राइक कर रहा होगा, उस टाइम एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होगा नहीं ना। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, 0, लेकिन वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा समझने में आप लोग को दिक्कत होगा कि ये कैसे कैसे मास्टर ले रहा है, इसको एक्स ले लिया, इसको बाय मान लिया। इस सिस्टम को थोड़ा 60 डिग्री पे घुमा देते हैं, देखना इसको थोड़ा 60 डिग्री पे घुमा देते हैं, तो देखना घुमाने के बाद कैसा होगा, देखना ई ऐसे हो जाएगा, यानी ये इस प्रकार से बन जाएगा इसका फिगर, ठीक है। यानी ये हो गया एक्स, यानी इसको 60 घुमाएंगे तो यहाँ चलेगा, आई 60 ऊपर जाएगा, यानी 30 पे है तो 90 पे चलेगा। ये हो गया हम सबका बाई, क्या हो गया, बाई। अच्छा बॉल को कितना में फेंका गया है, यहां से 10√3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और बॉल इस पॉइंट को कहते हैं क्या, पी, इस पॉइंट को कहते हैं क्यू, और इस पॉइंट को कहते हैं ओ, ठीक है। अच्छा
बताना ये जो वेलोसिटी है ये वाला कितना 5√3, ये तो इधर एक्स डायरेक्शन होता है, ये बाई डायरेक्शन इधर माने बाई डायरेक्शन ना, देख रहा है, इसको क्या माने बाई डायरेक्शन माने। तो बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है बाबू, बाई डायरेक्शन में यानी कि इस लाइन में एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है, कितना है -5, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, कितना है -5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है बाय डायरेक्शन, यानी एक्सेलरेशन अलोंग बाय में कितना है -5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अच्छा एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, अच्छा एक्स डायरेक्शन इसको माने हैं तो इसी का पैरेलल तो ये वाला होगा, यानी एक्स डायरेक्शन के अपोजिट में एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, एक्स डायरेक्शन के अपोजिट में एक्सेलरेशन लग रहा है इधर, कितना है 5√3, यानी इधर लग रहा है एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 5√3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, बॉल को यहां से थ्रो किया गया, यहां से फेंका गया, थ्रो किया गया, उस टाइम कितना है 0 है जब बॉल को थ्रो किया गया है, बॉल यहां से चलते चलते यहां पे आ गया, परपेंडिकुलरली आके स्ट्राइक कर दिया। ठीक है, इस टाइम कितना हो जाएगा कैपिटल टी, जब यहां पे स्ट्राइक किया तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन बाय डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, यही सिस्टम को यहाँ पे सेट कर दिए, किसी को दर्द हो रहा है इसको सेट वहां पे कर दिए तो नहीं ना। अब इसमें समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट किससे निकलेगा, बोलेगा निकल जाएगा। बताओ जब बॉल यहां से चलना शुरू किया था टाइम 0 था, चलते 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 यहां पे पहुंचा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया कैपिटल टी। तो जब बॉल ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि इस एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक कर रहा है, ये प्लेन फर्स्ट हो गया, ये प्लेन सेकेंड हो गया, इसको फर्स्ट प्लेन बोलते हैं, इसको सेकेंड प्लेन बोल देते हैं। फर्स्ट प्लेन से सेकेंड प्लेन पे जब बॉल आएगा तो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा, यानी कि सेकेंड प्लेन को एक्स एक्सिस माने तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी 0 होगा जब स्ट्राइक करेगा तो बताओ जब टाइम कैपिटल टी हो जाएगा तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बताना। अब हम लोग लिखते हैं एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी किसी टाइम टी पे। ठीक है, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी पता है एक्स डायरेक्शन का, प्लस एक्सेलरेशन में पता है टाइम टी, किसी भी टाइम पे लिख लेते हैं। अच्छा किधर का लिख रहे हैं एक्स डायरेक्शन का, तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, किसी टाइम पे लिख लिए। अच्छा एक बात बताना, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन किस टाइम पे, कैपिटल टाइम टी पे कितना होता है 0, बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितना है इस डायरेक्शन में है कितना 10√3 प्लस एक्सेलरेशन कितना है बाबू साहब, एक्सेलरेशन नीचे निगेटिव की तरफ था ना, तो यहाँ पे माइनस देना भूल गया था, माइनस होगा कितना माइनस, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा -5√3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। देख रहा है ना, एक्स एक्सिस इधर है, एक्सेलरेशन इधर से नीचे लग रहा है तो यहाँ निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निगेटिव में कर दिए, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना होगा -5√3 और टाइम क्या हो जाएगा कैपिटल टी जब वेलोसिटी 0 होगा तो। अच्छा इसको इधर ले आते हैं, तो 5√3 कैपिटल टी बराबर 10√3, √3 से √3 कैंसिल, 5 से 2 कैंसिल, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 2 सेकेंड आ गया। ठीक है, अच्छा जब ग्राउंड पे आके एक्स एक्सिस पे आके सेकेंड प्लेन पे आके हिट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है लेकिन बाय डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो स्पीड भी बॉल स्ट्राइक एट क्यू, जब क्यू पॉइंट पे बॉल स्ट्राइक कर रहा है उस टाइम वेलोसिटी कितना होगा, तो एक्स में तो होगा नहीं, तो वी बाई, तो वी बाई यानी कि वेलोसिटी इन बाई, तो इनिशियल वेलोसिटी इन बाई प्लस क्या करना पड़ेगा टाइम, टाइम एक्सेलरेशन इन बाई या टाइम कैपिटल टी हो जाएगा जब बॉल यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। तो बताना शुरुआती में बाय डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है नहीं है, जो भी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी इन बाई कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन बाय डायरेक्शन में कितना है -5 है, -5। अच्छा टाइम कितना है
2 आया था, तो वेलोसिटी इन बाय कितना हो गया -10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे माइनस में क्यों आया सर? बेवकूफ, अगर ऊपर आता वेलोसिटी तब प्लस आता 10, लेकिन वेलोसिटी नीचे आ रहा है, यानी कि बाय निगेटिव में आ रहा है, यानी कि यहाँ निगेटिव क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर पॉजिटिव आया तो वेलोसिटी ऊपर, अगर निगेटिव आया तो वेलोसिटी नीचे। ठीक है, ये निकल गया। अच्छा, अब हम सब को निकालने के लिए बोल रहा है हाइट ऑफ पॉइंट पी एन क्यू, हाइट ऑफ पॉइंट पी एन क्यू। तो बताना, ये हाइट पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है, निकाल लेंगे। अभी दिमाग लगाते हैं, हम लोग निकालते हैं इसको, यानी कि बाई, यानी कि पीओ निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? पीओ। पीओ यानी कि बाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ मतलब समझ आ रहा है, पी से ओ, तो बाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो निकाल लेते हैं। तो बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा। डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन कैसे निकलेगा, लिखना। तो वेलोसिटी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन टाइम टी का स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन बाई तो जीरो है, हो गया जीरो। बाई बराबर यहाँ पे हाफ है, हाफ लिख देंगे। एक्सेलरेशन इन बाई कितना दिया हुआ है, -5 है। टाइम कितना है, 2 का, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 2 से कैंसिल, तब बाई डायरेक्शन में कितना हो गया -10 मीटर, यानी बाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया -10। अच्छा, -10 क्यों आया बताओ बाबू, अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर करता तो +10 आता। अब देख रहा है पी से लेके ना ओ तक आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यानी कि बाई, बाई कहने का मतलब कि पी से ओ की तरफ कितना हो गया 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 10 आया कि -10, -10, माइनस क्यों आया कि नीचे की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है पी से लेकर के ओ तक, लेकिन डिस्टेंस कितना आ गया 10 मीटर आ गया। डिस्टेंस आ गया 10, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया -10। अच्छा, अब निकालते हैं ओ क्यू, ओ क्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखना, हम लोग ओपी कितना निकाल लिए, पीओ और ओपी बोलो दोनों सेम बात है, 10 मीटर आ गया, कितना आ गया 10 मीटर आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं ओ क्यू, ओ क्यू यहां से निकल जाएगा, यानी एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये एक्स वाला है, तो निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, या इसी को थोड़ा मिटाते हैं, हटाओ। कितना आएगा देखना, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट टी, टी टाइम तक चलेगा, कैपिटल टी तक, अब प्लस हाफ, हाफ और एक्सेलरेशन इन एक्स और टाइम टी का स्क्वायर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स कितना किया, ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू, तो ओ क्यू लिख दिए, ओ क्यू बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स कितना है 10√3, 10√3, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -5√3, और टी यानी 2 का स्क्वायर, यानी 2 2 2 से 2 एक कैंसिल हो गया, तो ओ क्यू बराबर कितना चलाएगा, यहाँ 20√3 चलाएगा, माइनस ये प्लस और माइनस माइनस होएगा 10√3, यानी ओ क्यू बराबर कितना चलाएगा 20√3, और 10√3 करने का मतलब कि 10√3 आ गया मीटर, ठीक है। ये आ गया ओ क्यू का वैल्यू, ठीक है, ओ क्यू का वैल्यू ये निकल गया 10√3 मीटर, ठीक है, ओ क्यू। अच्छा, ये तो निकल गया। हमसे पूछा क्या है, हाइट ऑफ पॉइंट पी, यानी कि ए वाला हाइट पूछा है और ए वाला हाइट पूछा है। अच्छा, ये 30 है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, कुछ तो बचा नहीं, तो साइन 30 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर ए वाला है h बटा और हाइपोटेनस 10 है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो h बटा 10 यहां से कैंसिल हो गया 5, यानी कि h बराबर कितना आ गया 5 मीटर। हाइट कितना निकल के आ गया 5 मीटर। अच्छा, अब ए वाला हाइट निकाल लेते हैं, निकल जाएगा हम सबका, कितना निकल के आएगा निकालते हैं। क्या करना पड़ेगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए हाइपोटेनस है,
बस साइन लगा दो। तो क्या लगाएंगे, साइन 60 बराबर कितना होगा, 10√3/h। बाबू नहीं, h/10√3 होगा ना, कैपिटल h/10√3। अब साइन 60 का वैल्यू पता है, √3/2 कितना होता है, √3/2 दिख रहा है यहाँ से, √3/2। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा इधर सोल्व कर लेते हैं। साइन √3/2 बराबर h/10√3, तो यहाँ से कैंसिल होगा 5, ये उधर चला जाएगा तो 5 गुने 3 यानी h बराबर कितना चलाएगा, 15 आ जाएगा, 15 मीटर। कितना आ गया, 15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 15 मीटर। ठीक है, अब देखो इसी में एक चीज और पूछ रहा है, डिस्टेंस पी क्यू। भाई साहब पी क्यू पूछ लिया, डरना नहीं है। ओ पी निकाल लिए 10 आया, ओ क्यू कितना आया था बाबू, 10√3 आया था, 10√3 आया था। इसको थोड़ा मिटा ले, नहीं रहने दो, कितना था, 10√3 था मीटर। हमसे पूछ रहा है पी क्यू। बाबू क्या करना है, कुछ करना थोड़ी है, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो लगा दो इसमें, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहां से 100 प्लस 300 400, 400 यानी कि कितना चलाएगा हम सबका 20, यानी कि 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो यहां तक था हम सबका। अब आप लोग को एक बात बताते हैं, ये जो चैप्टर खत्म हो गया इसके बाद हम लोग अरूडोव शुरू करेंगे। अरूडोव जो है किताब, अरूडोव उसके लिए है, उस बच्चे के लिए है जहां तक पढ़ाएंगे वो कंप्लीट कर चुका है। ऐसा नहीं कि मान लो कि हम बोल दिए फ्लो फ्लोम के अरूडोव करवा रहे हैं तो तुम सब पूरा एकदम सर तो मेरा अरूडोव करवा रहे हैं पूरा अरूडोव करना चालू कर देना, ऐसा नहीं। ठीक है, अरूडोव करवाएंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, करवाएंगे। और उस बच्चे के लिए रहेगा जो बच्चा ये सब में पूरा क्लियर कर चुका है, सारा क्वेश्चन बना चुका है, सारा चीज को प्रैक्टिस कर चुका है 2 से 3 बार, उसके लिए अरूडोव होगा। अगर जो अभी तक नहीं किया ये सब प्रैक्टिस, तो पहले ये सब प्रैक्टिस करो फिर उसमें आओ। जो निकम्मा बच्चा रहता है ना कि सब कुछ कर लिए हैं, अब आराम से टाइम मिल रहा है, अब क्या करें सर, आ जाओ अरूडोव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब पे ध्यान देना। इसको अब लास्ट हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा 2 से 3 बार, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।